हर हर महादेव, जय श्री शंभू। आज इस वीडियो में बहुत विशेष जानकारी है आप सभी के लिए। 23 नवंबर के दिन जो है अघन माह की अमावस्या होगी। 23 नवंबर के दिन आप अपने पितरों के निवृत्त अमावस्या की तिथि पर जो कार्य आपके कुल प्रथा में चलित है वह करने का प्रयास करें, क्योंकि अमावस्या की जो तिथि हमारे पितरों को समर्पित होती है और साथ ही यह अघन माह का अंतिम दिन है। ऐसी स्थिति में अघन माह जो है श्री कृष्ण भगवान को समर्पित है, उनकी पूजा आराधना के लिए जाना जाता है। तो ऐसे में आप जो है कुछ भी नहीं कर पाए पूरे अघन माह में, तो आवश्यक रूप से आप सभी इन जगहों पर दीपक लगाकर भी पूरे अघन माह का फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अमावस्या तिथि पर किए गए कुछ विशेष कार्य जो है पूरे महीने का फल प्राप्त करवाते हैं और जीवन में धन संपदा की कभी कोई कमी नहीं होने देते। जैसे कि शास्त्रों में कहा गया है, जिस घर में पितृ प्रसन्न होते हैं उस घर में धन संपदा सुख समृद्धि स्वयं वास करने लग जाती है। तो ऐसे में आप सभी पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाए, गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। कम से कम जो है पूरे महीने भर में आप गंगा जल मिश्रित जल से स्नान नहीं कर पाते तो अमावस्या और पूर्णिमा तिथि के दिन तो एक बूंद जो है जरूर मिला लीजिए। ऐसे शास्त्रों में वर्णन है। इससे जो है हमें गंगा स्नान, यमुना स्नान अर्थात पवित्र नदियों के स्नान का फल प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में आप सभी जब सूर्य भगवान को जल देंगे, इसके बाद सबसे पहला कार्य हम सभी पूजा अर्चन करने के बाद यही करते हैं। तो ऐसी स्थिति में उसमें अन्य दिनों आप तिल मिश्रित नहीं कर पाते तो इस दिन जो है आप सभी तिल मिश्रित जरूर करें। इससे जलदान का आप सभी को फल प्राप्त होगा। कहा जाता है इससे पितृ तृप्त होते हैं, उन्हें जो है हम जलदान के बराबर, अर्थात जैसे कि गंगा नदी में आपने देखा होगा कोई श्राद्ध कर्म इत्यादि या कोई विशेष आप तीर्थों पर जाते हैं तो वहाँ से जलदान करते हैं, तो पंडित जी आपसे कहते होंगे कि हाथों में जो है आप थोड़ा सा तिल ले लीजिए या जौ ले लीजिए, ऐसी मान्यता है। इससे पितृ तृप्त होते हैं, तो यह कार्य कीजिएगा। इसके बाद जो है आप सभी को घर में जो भी छोटी सी आप पूजा करते हैं उस हिसाब से कर लीजिएगा। पीपल वृक्ष के नीचे आवश्यक रूप से जौ या तिल मिश्रित आप सभी को जल समर्पित करना है अपने पितरों के नाम का। अमावस्या तिथि के दिन उन्हें प्राप्त होता है और इससे पितृ पूर्ण रूप से तृप्त होते हैं। इस जल को समर्पित करते हुए आप सभी को दक्षिण दिशा की ओर मुख कर लेना होगा, क्योंकि आज पितरों के लिए आप कार्य कर रहे हैं और इस मंत्र को निरंतर बोलते जाना होगा। ओम सर्व पितृदेवाय नमो नमः या ओम पितृदेवाय नमो नमः, इस तरह से आप बोलिएगा जल समर्पित करते हुए। दक्षिण दिशा पितरों की मानी जाती है। ऐसे में जब जल समर्पित करेंगे तो आप जो है एक दीपक वहाँ पर लगा दीजिएगा। इससे बहुत पितृ प्रसन्न होते हैं। इस दीपक का मुख भी दक्षिण दिशा की ओर ही रहेगा। इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे पहला काम आपको यह दीपक लगाकर करना है। दूसरा, अब इसके बाद आप शिव मंदिर जाएंगे तो सामान्य रूप से जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो इस दिन कोशिश कीजिएगा स्वयंभू के मंदिर जाने की, क्योंकि भगवान शिव जो है भूत भविष्य और वर्तमान के कारक होते हैं। ऐसी स्थिति में कारक हैं और साथ ही उन पर भी तिल मिश्रित जल अगर समर्पित करते हैं तो पितृ जो है उनको शिवलोक में स्थान मिलता है, ऐसी मान्यता है। तो दूसरा दीपक आप सभी कोशिश कीजिएगा शिव मंदिर में जलाएं, ठीक है। बस सामान्य रूप से अगर आप 2 दीपक भी इस दिन जला देते हैं और इन कार्यों को कर लेते हैं, जैसे पीपल वृक्ष के नीचे दीपक लगा लिया और शिव मंदिर में लगा दिया, साथ ही श्री हरि विष्णु के मंदिर में लगा सकते हैं, तो बहुत उत्तम है। अघन माह का पूरा फल प्राप्त कर पाएंगे। परंतु मात्र 2 जगह दीपक लगाकर भी आप सर्व पितृ कार्य के लिए सिद्ध माने जाएंगे। साथ ही इस दिन ब्राह्मण को घर पर भोजन कराकर उन्हें जो है सामान्य तौर पर घर पर भोजन नहीं भी करवा पाए तो उनके नाम का, अपने पितरों के नाम का जो है आप एक समय का भोजन, जिसमें अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा 1 किलो के आसपास आटा या उससे कम, उसमें थोड़ा सा आलू या जो भी आप समर्थ हैं, जिस हिसाब से आप समर्थ हैं, मतलब कहने का अर्थ है सब्जी, थोड़ा सब्जी इत्यादि जो भी सूखी सामग्री है उनके घर भिजवा दीजिए। वस्त्र इत्यादि गर्म कंबल वगैरह देना चाहते हैं तो अति उत्तम है, क्योंकि सर्दियों का आरंभ हो चुका है। ऐसे में यह कार्य कर लें। बस मात्र 2 जगह पर भी आप दीपक लगा देते हैं, पीपल वृक्ष के नीचे या शिव मंदिर, या तीसरा स्थान है श्री हरि विष्णु के मंदिर। 3 जगह पर लगाते हैं तो अति उत्तम है, परंतु 2 जगह लगाकर भी आप जो है विशेष कृपा का प्राप्त पात्र बन सकते हैं। कई लोग अज्ञारी के माध्यम से अपने पितरों के लिए इस दिन खीर पूड़ी इत्यादि का भोजन करवाते हैं, तो वह भी बहुत उत्तम माना जाता है। अपनी सामर्थ्य अनुसार आप जो कर सके बहुत उत्तम रहेगा। साथ ही इस दिन जो है गौ माता के लिए प्रथम रोटी निकालना ना भूलें। अन्य दिनों निकालते हैं, बहुत उत्तम है, परंतु इस दिन जो है 2 रोटी या 1 रोटी जितनी भी लगाएं आप निकालें, उसमें गुड़ रख लीजिएगा, चीनी रख लीजिएगा। और दिनों सामान्य रूप से देते होंगे, परंतु इस दिन जो है
यह रख के देखिएगा, बहुत आपको लाभ मिलेगा। पितृ इससे तृप्त होते हैं। भोजन जो है पितरों के नाम का खाली अधूरा नहीं दिया जाता, ऐसी मानिएगा। इसके साथ ही शाम के समय में अगर संभव हो अपने पितरों के नाम का दीपक लगाना चाहें तो घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर लगा सकते हैं। बस यह सरल कार्य आपको पूरे जो है इन कार्यों का फल देंगे। और इन कार्यों को करते हुए आप सभी जो मैंने मंत्र ओम सर्व पितृदेवाय नमो नमः या ओम पितृदेवाय नमो नमः जरूर बोलिएगा। बहुत लाभ होता है इससे। जीवन में धन संपदा सुख समृद्धि का वरदान मिलता है। आपसे जितना संभव हो करने का प्रयास करें, परंतु सामान्य तौर पर यह कार्य किए जाते हैं जो मैंने बताया। आप अपनी सुविधा अनुसार, अपनी सामर्थ्य अनुसार इनमें से कुछ कार्य करने का जरूर अमावस्या के दिन प्रयास करें, जो बहुत अधिक इनसे लाभ होगा। देखिए, पितृ हमारे लिए बहुत कुछ करके जाते हैं। अपना नाम, अपना हर एक चीज़, कहने का अर्थ है जो वो चीज़ बताया जाए वो ही कम है। तो ऐसी स्थिति में इन सरल कार्यों से भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हर हर महादेव। जय श्री शंभू।